अब हम लाओसे को सूत्र को समझने की कोशिश करें। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है, और जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। ये बड़ी गहन बातें हैं, और ऐसे ही अगर ऊपर ऊपर से सुनी तो तुम्हारे समझ में ना आएगी, तब ये पहेली जैसी लगेगी। ये बिल्कुल सीधी साफ है, पहेली कुछ भी नहीं है। अगर तुम समझने को बुद्धि से मत जोड़ो तो ये बिल्कुल आसान है, ये सीधे सीधे सूत्र है। अगर बुद्धि से जोड़ो तो कठिनाई बढ़ जाती है। कोई भी चीज को बुद्धि से जोड़ो वो पहेली हो जाती। उसका कारण क्योंकि बुद्धि एक आयामी है, वो एक दिशा में देखती है। अगर वो दक्षिण में देखती है तो दक्षिण की तरफ देखती है। तुमने सुना होगा शिकारियों से कि जंगल में खतरनाक जानवर होता है गैंडा। वो अगर किसी पे हमला करे तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, जरा सा जिस तरफ वो आ रहा है उससे हट के खड़े हो जाना जरूरी, क्योंकि वो एक आयामी है, वो सीधे ही चला जाता है। अगर तुम उसके रास्ते पे ना पड़े तो वो देख ही नहीं सकता, उसकी गर्दन नहीं मुड़ती, उसकी गर्दन बड़ी मोटी है। बुद्धि की गर्दन भी गैंडे जैसी है, एक आयामी है। तुम्हें जरा ही बच के खड़े तुम हो गए तो गैंडा देख ही नहीं सकता। उसके लिए बस एक ही दिशा है, जिस तरफ वो जा रहा है उसकी दिशा पे जो पड़ जाए बस वही है, बाकी जो उसकी दिशा पे ना पड़े वो नहीं है। बुद्धि एक आयामी है, वो एक तरफ जाती है। जैसे बुद्धि कहती है अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। बात साफ है कि अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। ये एक आयाम हुआ। इसमें एक विपरीत आयाम भी है, वो बुद्धि को पता नहीं कि अगर बहुत जोर से पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा। जितने जोर से पकड़ोगे उतने जल्दी थक जाएगा, और जब हाथ थक जाएगा तब छोड़े बिना कोई रास्ता न रह जाएगा, तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो लाओसे बुद्धि से बिल्कुल भिन्न आयाम की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर बहुत जोर से पकड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ की एक सीमा है। तुम कभी गौर करो, मुट्ठी बांधो जोर से और बांधते चले जाओ, बांधते चले जाओ, जितनी तुम में ताकत हो पूरी लगा दो। तब तुम एक अनूठा अनुभव करोगे। जब सब ताकत चुक जाएगी तुम पाओगे तुम्हारे बिना कुछ किए मुट्ठी खुल रही। तुम खोल नहीं रहे, क्योंकि अब तो खोलने की भी ताकत नहीं है, वो भी तुमने बांधने में लगा दी थी। कभी करके प्रयोग देखो कि बांधते जाओ मुट्ठी को, बांधते जाओ, सारी ताकत लगा दो मुट्ठी पर, और जरा भी खुलने का उपाय मत दो। थोड़े ही क्षणों में तुम थक जाओगे और तुम पाओगे शिथिल होती जा रही मुट्ठी, उंगलियां अपने आप खुल गई, अब तुम्हारा कोई बस नहीं। लाओसे कहता है जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। यही तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे हो रहा है, लेकिन वो बुद्धि का गेंडा तुम्हें सुनने नहीं देता, क्योंकि उसके मार्ग पे ये चीजें पड़ती नहीं। उसका तर्क सीधा साफ है कि जो पकड़ना है जोर से पकड़ो, नहीं छूट जाएगा। अगर कोई चीज छूट जाती तो बुद्धि कहती देखो पहले कहा था, जोर से पकड़ो नहीं तो छूट जाएगी। अगर कोई चीज बिगड़ जाती तो बुद्धि कहती पहले कहा था, ठीक से करते कभी न बिगड़ती। और लाओस से कहता है तुम्हें ख्याल ही नहीं है कि चीजें अपने आप हो रही, तुम्हारे करने से क्या हो रहा है। तुम करने से बिगाड़ ही सकते हो, और तुमने अगर ज्यादा करने की कोशिश की तो ज्यादा बिगाड़ दोगे। इसलिए कर्मठ लोगों से ज्यादा उपद्रवी लोग कहीं भी नहीं होते। उनसे तो आलसी भी बेहतर, कम से कम किसी का कुछ बिगाड़ते तो नहीं। कर्मठ आदमी तो सुबह से झंडा लेकर निकलता है, उसको सुधार करना, संसार बदलना। किसने तुम्हें कहा कि तुम संसार बदलो? किसने तुम्हें यह अधिकार दिया? तुम स्वयं अपनी नियुक्ति कर लिए हो संसार बदलने के लिए, ये क्रांति करनी कि दुनिया भ्रष्ट हो रही, भ्रष्टाचार से मिटाना। हजारों साल करके भी आदमी क्या कर पाया है? कौन सी चीज कर पाया है? चीजें अपने स्वभाव से चल रही हैं, तुम्हारे किए कुछ होता है। हाँ, तुम नाहक परेशान हो लेते हो,
बड़ा उछल कूद मचाते हो, पसीने पसीने हो जाते हो, तो मुफ्त ही शहीद हो जाते हो। और तुम्हारे उपद्रव के कारण बहुत से लोग जीवन में अड़चन अनुभव करते। वो अपने सीधे मार्ग से जा रहे थे, वो जयप्रकाश के पीछे चलने लगते, भ्रष्टाचार मिटाने। वो बेचारे अपना दुकान करने जा रहे थे कि अपनी पत्नी के लिए दवा लेने जा रहे थे, अब उनको ख्याल हो गया कि भ्रष्टाचार मिटाना। अगर दुनिया से क्रांतिकारी विदा हो जाए, दुनिया में बड़ी शांति हो जाए। और दुनिया से अगर समाज सुधारक उठ जाए तो समाज अपने आप सुधर जाए। मगर बुद्धि कहेगी ये कैसे हो सकता, इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा है और आप उल्टी बात समझा रहे हो। जब इतना सुधार करके सुधार नहीं हो रहा तो बिना किए कैसे होगा। तुम्हारी हालत वैसी है जैसे छोटा बच्चा एक पौधा लगा देता है, बार बार निकाल के देखता है बीज को कि अभी तक अंकुर आया कि नहीं, फिर घड़ी भर बाद पहुंच जाता है। अगर किसी तरह अंकुर निकल भी आया, जो कि पहले तो मुश्किल ही है, क्योंकि जब बार बार तुम बीज निकाल के देखोगे अंकुर निकलेगा कैसे। कुछ तो मौका दो उसको अपने आप होने का, वो तो मौके नहीं दे रहे। और बच्चा तो जल्दबाजी में होता है, सभी जल्दबाजी में जो है बच्चे बचकाने। अगर किसी तरह अंकुर निकल आया, बच्चा भूल चूक गया, कहीं छुट्टी पे चला गया, कुछ हो गया, और किसी तरह अंकुर निकल आया बच्चे के बावजूद, बच्चा रहता तब तो निकलना मुश्किल ही था, तो अब बच्चा जल्दी में उसको वो खींच के बड़ा करना चाहता है कि जल्दी से खींच के बड़ा कर दे। जैसे कोई पौधे में स्प्रिंग लगा हो कि तुम उसे खींच लो वो बड़ा हो जाए, या जैसे कि पौधा कोई इलास्टिक का धागा हो कि तुम खींच लो वो बड़ा हो जाए। बच्चा खींचतान में उसको तोड़ डालेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रहा था, इसको सिर्फ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी हो जाए, फूल लग जाए। पौधा अपने से बढ़ता है, नदियां अपने से बहती, तुम्हें कोई धक्का देने की जरूरत थोड़ी। बच्चे अपने से बड़े होते हैं, तुम्हें बड़े करने की जरूरत थोड़ी है। जीवन अपने से चलता है, तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। क्रांतिकारी मुफ्त ही बीच में शोरगुल मचा के ये एहसास कर लेता अपने भीतर कि मेरे बिना सारी दुनिया नरक में चली जाएगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है, क्रांतिकारी आते हैं और चले जाते हैं, संसार अपने ढंग से चलता रहता है। बुराई को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि बुराई भलाई का आनुषांगिक अंग है। रावण को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि रामलीला ही मिट जाए, रावण के साथ चलती है। ज्ञानी देखता है इस सत्य को कि चीजें अपने से होती हैं। कबीर ने कहा अन्न किए सब होए। तुम करने की व्यर्थ झंझावात में मत पड़ जाओ। और जो सत्य है बाहर के संबंध में, वही सत्य भीतर के संबंध में भी। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं काम वासना को कैसे विजय करें, क्या करें, ब्रह्मचर्य को कैसे लाएं। मैं उनसे पूछता हूं काम वासना को तुम लाए थे? हम तो नहीं लाए। जिसको तुम नहीं लाए उसको तुम मिटा कैसे सकोगे? जिसने आते वक्त तुम्हारी आज्ञा नहीं मांगी, जिसका प्रारंभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका अंत तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकेगा? कहां से काम वासना आई है? वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। किसने तुम्हें दी है? वो कहते हैं आप भी कैसी बातें पूछते है, प्रकृति से आई है, प्रकृति ही वापस लेगी। जहां से चीजें आती हैं वही वापस जाती, जिसके किए आती हैं उसके किए वापस लौट जाती। तुम क्यों बीच में व्यर्थ ही अपने को खड़ा कर लेते हो? क्रोध मिटाना है, लोग पूछते तुम लाए थे, कब खरीद लाए? खरीदा होता वापस भी कर देते, बनाया होता मिटा देते, तुम्हारे हाथ से हुआ होता, तुम्हारे हाथ से अन हुआ हो जाता। तुम सीधी सी बात क्यों नहीं देखते? तुम क्यों व्यर्थ ही दाल भात में मूसर चंद? चीजें सीधी चल रही, तुम उसमें बीच में क्यों आते हो? क्रोध है, किसी के हटाए कभी नहीं हटा।
और जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुम निराश मत हो जाए। कोई कभी क्रोध को नहीं हटा पाया, कोई कभी काम वासना को नहीं हटा पाया, लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो और मूसर चंद होना बंद कर देते हो, अचानक तुम पाते हो कि बहुत सी चीजें हटनी शुरू हो गई। प्रकृति सब अपने से ही करती रहती है। जिस दिन तुम इतने शांत हो जाते हो और ये समझ लेते हो कि मेरा होना, मेरा करना किसी भी मूल्य का नहीं, उसी दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाता। उसी दिन तुम कहां रहे? जिस दिन तुमने इस सत्य को समझ लिया कि सब हो रहा है, मेरा कुछ करने का सवाल ही नहीं, मैं खुद भी अपने को नहीं बनाया हूं। अचानक तुमने पाया है कि तुम हो, जन्म हुआ, अचानक एक दिन पाओगे कि विदा हो गए, अचानक दिन पाओगे कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बन जाएगा। न तो आते वक्त तुमसे कोई पूछता, न जाते वक्त तुमसे कोई पूछता है, तो तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ लेते हो कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं है। और यही परम धर्म है, जिसको समझ में आ गया कि कर्तापन मेरे हाथ में नहीं। इसी परम धर्म को लाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। भाग्य का सिद्धांत सिर्फ एक प्रयोग है इसी को लाने के लिए कि सब भाग्य से हो रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से यही गीता में कहा कि तू सब कर्म परमात्मा पे छोड़ दे, वो जो करवाए तू कर, तू अपने को बीच में मत ला। कृष्ण की पूरी शिक्षा यही है कि तू मूसर चंद मत बन। उसने मार रखा है इन लोगों को पहले से ही, जो आज इस युद्ध में आके खड़े हुए। इनकी मरने की घड़ी आ गई। उसका खेल तू बीच में मत आ। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त है। वो तेरे कंधे पे रख के धनुष को चला रहा है, उसको चलाने दे। कंधा भी तेरा कहां है? वो भी उसी का बनाया हुआ है। और तू भी तेरा कहां है? वो भी उसी का है। इस तरफ जो खड़े हैं युद्ध के मैदान में, वे भी उसी के हैं। उस तरफ जो खड़े हैं वे भी उसी के हैं। कथा भी उसी की लिखी है, खेल भी उसी का है, मंच भी उसी का है, नाटक के पात्र सब उसी के हैं। और उसने ही इस तरफ एक तरह की शक्लें बना रखी हैं और उस तरफ दूसरी तरह की शक्लें बना रखी हैं। तू बीच में मत आ। सारे जगत के धर्म का सार यह है कि तुम्हें एक बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, और फिर सब होना शुरू हो जाता है। और फिर जो कुछ भी होता है वही तृप्ति देता है, क्योंकि जब मेरे करने का कोई सवाल नहीं तो कैसा विषाद, कैसी हार, कैसी सफलता, कैसी असफलता। जब वही कर रहा है तो वही हारे, वही सफल हो, वही असफल हो, वो जाने, हिसाब किताब वो रखे। अगर सभी धागे उसी के हैं और हम उसके धागों में लटकी कठपुतलियों के भांति हैं, तो फिर क्या प्रयोजन है? भूल चूक उसकी, प्रशंसा निंदा उसकी। हम अपने को बिल्कुल अलग ही कर लेते, और जैसे जैसे ये समझ गहन होती वैसे वैसे अहंकार छोटा होता जाता है। जिस दिन ये बात पूरी दिखाई पड़ जाती है कि अपना कुछ भी नहीं, हम भी अपने नहीं, उसी दिन अहंकार विसर्जित हो जाता है। और बिना अहंकार के न काम हो सकता है, न क्रोध हो सकता है। बिना अहंकार के न लोभ हो सकता है, न मोह हो सकता है। बिना अहंकार के न गृहस्थी है, न साधुता है। बिना अहंकार के न बुरा है, न भला है। विभाजन का मूल आधार ही टूट गया। और तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब तुम साक्षी ही रह गए। और ये साक्षी होना ही परम मंजिल है। कर्ता होना भ्रांति है और साक्षी होना ज्ञान है। बाहर या भीतर, समाज में या व्यक्ति में, दूसरे में या अपने में, तुम ज्यादा से ज्यादा साक्षी हो। तुम्हारी पत्नी क्रोध करती, क्या कर सकते हो? कुछ मत करो। किया कि उपद्रव बढ़ेगा, करने से और आग में घी पड़ेगा। तुम कुछ मत करो।
तुम कर ही क्या सकते हो? इस पत्नी को तुमने बनाया नहीं, जिसने बनाया वो जाने। ये पत्नी तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु तो नहीं है कि तुम उससे रंग रोगन दे दो, बदल दो। इसकी अपनी जीवन यात्रा है और क्षण भर का खेल है कि रास्ते पे तुम दोनों मिल गए हो, कि किसी पुरोहित ने एक नाटक रचा दिया और 7 चक्कर लगवा दिए। राह पर मिल गए थे, राह पर थोड़ी देर साथ हो, अलग हो जाओगे। दोस्ती क्षण भर की है, साथ चलना क्षण भर का है। उसकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। अगर वो क्रोधित होती तो वो जाने, तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ साक्षी हो सकते हो। तुम चेष्टा मत करना उसको सुधारने की, क्योंकि मैं देखता हूं हजारों गृहस्थियां इसलिए बर्बाद हो गई हो रही कि या तो पत्नी पति को सुधार रही या पति पत्नी को सुधार रहा। और इस सुधारने के धंधे में पत्नियां बहुत ही कुशल, पतियों को सुधारने में लगी। तुम न तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा करना, क्योंकि कौन किसको सुधार पाया है। बाप भी बेटे को नहीं सुधार सकता है, छोटा सा बेटा, अभी कोई भी ताकत नहीं, लेकिन उसको भी कोई सुधार नहीं सकता। सुधारा कि तुम बिगाड़ोगे। तो लाओस से कहता है जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। जिस बाप ने सोचा कि बेटे को सुधारना, उसने बिगाड़ा। अच्छे बाप अनिवार्य रूप से बुरे बेटे के जन्मदाता हो जाते। जिस पत्नी ने सोचा कि सुधारना है, कि संबंध नष्ट हुआ, कलह शुरू हुई। जिस समाज ने सोचा कि सुधारना है, ये करना है वो करना है, जिस समाज में भी सुधारक और क्रांतिकारी पैदा हो गए, वही समाज बर्बाद हो गया। दुनिया अपने से चलती है, ये नदी अपने से बहती है। तुम किनारे बैठ रहो, तुम जितना मौज ले सको ले लो। और अगर कर्ता का भाव चला जाए तो पत्नी जब क्रुद्ध होगी तब भी नाटक देखने में तुम मजा ले सकते हो, क्योंकि जब अपने हाथ में ही कुछ नहीं तो ये भाव भंगिमा भी प्यारी है। परमात्मा करवा रहा है, देखो कि भली चंगी स्त्री बुद्धिमान बर्तन तोड़ रही, ये खेल देखो कि गीता रामायण का अर्थ करके बता देती। ज्ञान में कमी नहीं, विश्वविद्यालय की उपाधि लिए बैठी और कैसा कृत्य कर रही। जब ऐसा हो, ऊपर देख कर उसको धन्यवाद देना कि खूब मदारी है तू भी। भले चंगे लोगों से क्या क्या करवा लेता। जब पति शराब पी के घर आ जाए, ऊधम करने लगे, तब पत्नी को कहना चाहिए कि ऐसा बुद्धिमान आदमी जिसको कोई नहीं चला सकता, जिसको कोई धोखा नहीं दे सकता, वो खुद को अपने को धोखा देता है। ऊपर देख के परमात्मा को धन्यवाद देना कि खूब खेल दिखाया। जरूर तेरा कोई राज होगा, और हम क्या कर सकते। तूने ही पिलाई है, अन्यथा ये घटता ही क्यों। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे लगता है वही एक करता है, और तब सब अहंकार लीन हो जाते। और इस अहंकार लीनता का ही ये सारा उपाय है, अलग अलग दिशाओं से। ज्ञानी बस एक ही चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हारा अहंकार कैसे गल जाए, तुम कैसे मिट जाओ। तब फिर सब स्वीकार है, बाहर भी भीतर भी। ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर ही स्वीकार करोगे। यही तो लाओसे की कीमिया बड़ी अद्भुत है। लाओसे कोई साधारण साधु नहीं है, लाओसे कोई साधारण चरित्रवान नैतिक पुरुष नहीं है, कोई पंडित पुरोहित नहीं है कि लोगों को चरित्र सिखा रहा है। लाओसे तो लोगों को जीवन की परम दिशा दे रहा है, जहां चरित्र दुष्चरित्र किसी चीज का कोई मूल्य नहीं। लाओसे कहता ना तो दूसरे के साथ छेड़खान करना, दूसरे को छोड़ दो, उस पर बीच में बाधा मत डालो। और यही लाओसे अपने लिए भी कहता है, अपने साथ भी बहुत छेड़खान मत करो। क्रोध है, इसको हटाना है। कौन हो तुम हटाने वाले? कि काम वासना है, इसे मिटाना है। कौन हो तुम मिटाने वाले?
काम वासना से ही पैदा हुए हो। रोए रोए में काम वासना भरी है। कौन हो तुम मिटाने वाले? कैसे तुम ब्रह्मचर्य को लाओगे? क्या करोगे? नहीं, अड़चन में पड़ जाओगे। व्यर्थ ही अपने साथ लड़ने लगोगे और जीवन के जो क्षण उत्सव के हो सकते थे वे अपने ही साथ कलह में बीत जाएंगे। स्वीकार कर लो, और ये स्वीकार आत्यंतिक और परम है। न निंदा करो, न प्रशंसा करो, जैसे हो राजी रहो, और दूसरे के लिए भी जैसे हो होने का मौका दो दूसरे को। उससे कहो तू तेरी यात्रा पर है, जो तुझे ठीक लगे तू कर, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मुझसे हो रहा है। और ठीक और गैर ठीक लगने का भी क्या सवाल है? जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तब कैसी अशांति होगी? जब जो हो रहा है वो हो रहा है ऐसा भाव बैठ गया, तथाता आ गई, तो फिर कैसी अशांति, कैसी बेचैनी। और ये भी सब अहंकार का खेल है। अहंकार कहता है कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा चरित्र पहन के रहो। अहंकार कहता है तुम इतने बड़े कुल में पैदा हुए और शराब पीते हो। अहंकार कहता है तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम तो मंदिर में ही जचते हो। कि तुम ऐसे बड़े घर में पैदा हुए और काम वासना से लिप्त हो, तुम्हें तो ब्रह्मचर्य शोभा देता है। ये सब अहंकार की ही बातें। इन सबको हटाओ। हटाने का मतलब कुछ हटाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भ्रांतियां हैं। इनको हटाने के लिए धक्का देने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ समझने की कोशिश करो, जीवन की धारा अपने आप बह रही है। वृक्ष बड़े हो रहे हैं, फूल लग रहे हैं, आदमी में वासनाएं लग रही हैं, आकाश में तारे चल रहे हैं, सब अपने से हो रहा है। तुम नियंता नहीं हो, निमित्त हो। विराट तुमसे कुछ करा रहा है, तुम करो। क्रोध करा रहा है, क्रोध करो। वासना में डाल रहा है, वासना में गिरो। जिस दिन उठाएगा उठाना। न गिरना तुम्हारा है, ना उठना तुम्हारा है। न तो गिरने में दीन बनो और न उठने में अकड़ लेना। इसे समझ लेना, क्योंकि अगर तुमने समझा कि गिरने में दीनता है तो फिर जब तुम उठोगे तो अकड़ से भर जाओगे। तो जो जो वासना में दीनता समझेगा, ब्रह्मचर्य होकर अकड़ से भर जाएगा। फिर उसकी चाल ही और हो जाएगी, उसके दंभ का कोई ठिकाना नहीं। सभी कुछ उसका है, बुरा भला सभी उसी को दे दो। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है। तुम बैठ रहो अपने भीतर की अंतर गुहा में, तुम सिर्फ साक्षी रहो। जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती। इसलिए निरंतर यह होता है, लेकिन तुम देखते नहीं, ख्याल में नहीं लेते कि जो काम वासना से लड़ता है वह अक्सर काम वासना में फिसल जाता है। जो क्रोध से भरता है और क्रोध से लड़ता है और क्रोध को दबाता है वो महाक्रोधी हो जाता। नहीं तो दुर्वासा ऋषि कैसे पैदा हो? जो चरित्र की बहुत पकड़ रखता है कभी उसके हाथ शिथिल हो जाती है। आखिर पकड़ पकड़ के कोई चीज कितनी देर पकड़े रखोगे? कभी तो हाथ को विश्राम देना पड़ेगा। तो संत को भी छुट्टी लेनी पड़ती संतत्व से। कभी तो उसको भी विश्राम करना पड़ेगा। कब तक लड़ते रहोगे? 24 घंटे तो कोई भी नहीं लड़ सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी थकेगा तो विश्राम में जाएगा। तो संत ब्रह्मचर्य से लड़ेगा 12 घंटे। 12 घंटे काम वासना में चित्त घूमता रहेगा। 12 घंटे भोजन न करेगा, उपवास करेगा तो 12 घंटे भोजन का चिंतन करेगा, सपने देखेगा। जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। लाओस से कहता, हम तुम्हें ऐसी कला सिखाते हैं कि तुम्हारी पकड़ से कोई चीज फिसल ही ना पाए। और वो कला ये है कि तुम पकड़ना ही मत, फिर कोई चीज फिसलेगी कैसे? तुम परिग्रह मत करना तो कोई तुमसे छीन कैसे सकेगा? किसी को तुम जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करना, नहीं तो जिसको तुम जबरदस्ती पास रखना चाहोगे वो दूर चला जाए।
तुम पकड़ना ही मत अपने पास रखने के लिए, फिर तुमसे कोई दूर ना जा सकेगा। संत का जीवन बड़ा अतर्क है, वो बुद्धि के गेंडे की चाल नहीं। संत बहुआयामी है, वो जीवन के गहनतम को देखता है और देखता है कि बड़ी अजीब घटनाएं घटती। अगर तुमने अपने प्रेम को पकड़ बनाया, तुम्हारा प्रेम नष्ट हो जाए। तुमने जिससे प्रेम दिया उसे अगर तुमने स्वतंत्रता भी दी, दूर जाने की सुविधा भी दी, वो तुमसे कभी दूर ना जा सकेगा। उससे हम दूर जाना ही नहीं चाहते जो हमें दूर जाने की सुविधा देता है। दूर तो हम उससे ही जाना चाहते हैं जो हमें पकड़ के पास रख लेना चाहता है, खूंटे में बांध देना चाहता है, क्योंकि हमारी चेतना स्वतंत्रता चाहती है। जो बांधता है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। जो हमें मुक्ति रखता है उससे मुक्त होने का क्या उपाय है? उसने हमें किसी ऐसी जंजीर से बांध लिया, ऐसी सूक्ष्म और अदृश्य जंजीर से जिससे छूटने का कोई उपाय नहीं। उसने हमें स्वतंत्रता से बांध लिया। इसलिए अगर तुम सच में ही प्रेम करते हो तो स्वतंत्रता देना, नहीं तो जिसको तुम प्रेम करोगे वही तुमसे दूर जाएगा। तुम्हारे पास अगर सच में ही कोई चीज हो तो तुम उसे दे देना, ताकि कोई तुमसे उसे छीन ना सके। तब तुम पहली दफा उसके धनी मालिक हो जाओगे। अल्लाह उससे कहता था कि जब तक तुम कुछ देते नहीं तब तक तुम उसके मालिक नहीं। तुम्हारी पकड़ ही बताती कि तुम चोर हो, नहीं तो पकड़ोगे क्यों? जो अपनी ही है उसको पकड़ने की क्या जरूरत? देकर ही पहली दफा तुम्हारी मालकियत पता चलती है। ये बड़ी उल्टी बातें लगती हैं बुद्धि को, लेकिन तुम्हारा हृदय समझ सकता है। और तुम्हारे जीवन के अनुभव में भी इसकी छाप जगह जगह। अगर तुम थोड़ा विमर्श करो, विचार करो, निरीक्षण करो, तुम जीवन में भी पाओगे जिसको भी तुमने पकड़ रखना चाहा वो तुमसे दूर जा चुका है। बुद्धि कहती कि जरा जोर से पकड़ना था इसलिए दूर चला गया। अगर ठीक से कारागृह बनाया होता और कोई भी रंध्र द्वार न छोड़ा होता बाहर निकलने का तो कैसे जाता? और अगर तुमने और जोर से पकड़ा होता तो वो और जल्दी चला गया होता, क्योंकि कारागृह में कौन रहना चाहता है? जिब्रान ने कहा है अपने बच्चों को प्रेम देना लेकिन अपने सिद्धांत नहीं, प्रेम देना लेकिन अपना अनुभव नहीं, प्रेम देना लेकिन बांधना नहीं, मुक्त करना। बच्चे तुमसे आते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं, तो वे भी विराट के। इसलिए तुम कौन हो कि उनके ऊपर तुम आचरण का, चरित्र का ढांचा बिठाओ? तुम कौन हो उन्हें कारागृह में डालने वाले? और जितना बड़ा तुम कारागृह बनाओगे उतने ही जल्दी वे छूट के बाहर हो जाएंगे। और उचित है कि वे बाहर हो जाएं, नहीं तो वे मर जाएंगे। ये उनके जीवन रक्षा के लिए जरूरी है कि वो हट जाएं। तुमने कभी गौर किया जीवन में तुमने जो जो चीज साधनी चाहिए वही टूट गई, फिर भी तुम जागते नहीं, क्योंकि बुद्धि का गेंडा एक ही बात कहे चला जाता। वो कहता और ठीक से साधनी थी। जो जो चीज तुमने बचानी चाहिए वही वही छूट गई। जिसको तुमने सदा के लिए संभालना चाहा था वो सदा के लिए खो गई, फिर भी तुम जागते नहीं। अगर तुम बुद्धि की सुनते जाओगे तो तुम्हें जागने न देगी, क्योंकि उसके पास एक निश्चित तर्क है, उससे विपरीत उसे समझ में नहीं आता। और जीवन एकांगी नहीं है, जीवन अनेकांत है, जीवन बहुआयामी है। लाओस से वही बहुआयाम प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है कि विरोध नहीं है यहां जीवन का सीधा सूत्र समझ लो। जो कर्म करता है वह बिगाड़ देता है, जो पकड़ता है उसकी पकड़ से चीज फिसल जाती है। क्योंकि संत कर्म नहीं करते इसलिए वे बिगाड़ते भी नहीं, क्योंकि वे पकड़ते नहीं इसलिए वे छूटने भी नहीं देते। संत की पकड़ से तुम न छूट पाओगे। तुम लाख उपाय करो, वहां छूटने का उपाय ही नहीं, क्योंकि पहले स्थान में वहां पकड़ ही नहीं है। तुम भागोगे कहां? तुम जाओगे कहां?
संत वही है जिसके विपरीत जाने का तुम्हारे पास उपाय ही ना हो, क्योंकि वो कोई सीमा ही नहीं बनाता। वो कहता ही नहीं कि इस सीमा के बाहर मत जाना। वो तुम्हारे आसपास कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचता, इसके बाहर मत निकलना। और जो भी लक्ष्मण रेखा खींचता हो समझ लेना मित्र नहीं है, शत्रु है। क्योंकि अंततः संत तुम्हें स्वतंत्र करना चाहेगा। तुम्हारी स्वतंत्रता ही परम लक्ष्य। तो तुम्हें इस तरह का प्रेम देगा जिसमें पकड़ ना हो। तुम दूर जाना चाहोगे तो तुम्हें साथ देगा कि जाओ। तुम्हें पूरा सहयोग देगा दूर जाने में भी, और तब तुम उससे दूर ना जा सकोगे। कैसे जाओगे दूर? कहां जाओगे? ऐसी कोई भी दूरी नहीं है जहां तुम उससे साथ ना पाओगे, क्योंकि वो दूर जाने में तुम्हें साथ देगा। अगर मां और बाप इस राज को समझ लें कि बेटे को दूर जाने देने में साथ दें, तो सदा बेटा पास रहेगा, क्योंकि जहां भी रहेगा पास रहेगा। लेकिन माँ बाप बुद्धि को सुनते, लक्ष्मण रेखा खींचते, हर जगह निषेध खड़ा करते, बागुड़ लगाते कि कहीं बाहर मत चले जाना। और तब एक दिन वो अचानक पाते कि घोंसला खाली पड़ा है, पक्षी उड़ चुके। तब वे रोते। मैं अनेक लोगों को उनकी वृद्धावस्था में एक ही रोग से पीड़ित देखता हूं। वो रोग है कि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। तुमने पकड़ा क्यों? नहीं तो वे तुम्हें छोड़ते कैसे? तुमने पकड़ा इसलिए ही छोड़ दिया। लेकिन बुद्धि कहती पकड़ में कमी रह गई, और ठीक से पकड़ना था। पहले ही कहा था कि अच्छी तरह पकड़ो, नहीं तो छूट जाएंगे। तब तुम पछताते हो और रोते हो। और ये बुद्धि का जाल जन्मों जन्मों से चल रहा है, और इसके दुष्ट चक्र के तुम बाहर नहीं आ पाते।